करके नारद सोचने लगे कि इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर किया जाए। मन में यही भावना रख करके नारद जी विष्णु पहुंचे। वहां पर नारद जी ने सूर्यवर्ण वाले 4 भुजाधारी भगवान सत्यनारायण के दर्शन किए, जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था। उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने भगवान की स्तुति की। नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान ने पूछा कि हे नारद, तुम्हारे मन में है क्या? भगवान की यह वाणी सुनकर के नारद ने कहा कि मृत्युलोक के सभी प्राणी पूर्व पापों के कारण अनेक योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। इन प्राणियों के कष्ट दूर करने का कोई छोटा सा उपाय बताइए। भगवान बोले कि हे नारद, तुम तो साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान बोले कि हे नारद, जो भी व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है अथवा कथा को सुनता है, उसके समस्त दुख दारिद्र कष्ट दूर हो जाते हैं। सायंकाल धर्मरत हो ब्राह्मण के सहयोग से बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य उत्तम प्रसाद लें। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना हो। यदि गेहूं का आटा न हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिला करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें। ऐसा व्रत पूजन करने वालों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। श्री स्कंद पुराणे वा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्याय। सूतोवाच स्थानं सम्प्रवक्षामि किधनेन पुराणे वर्षितासि पुरीरमे वासे देवो देवश्रुतिं व्याघ्रो भूत्वा नित्यं ब्राह्मोदरे। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय ब्राह्मणरूपस्थं प्रपश्यति मातरात्रिमहर्षिभंसे विप्रमहे नित्यं स दुःखितं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। बहुत रमणीय काशीपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित हमेशा यहाँ वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक समय ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया कि हे विप्र, तुम हमेशा दुखी रहकर के पृथ्वी पर क्यों भटकते रहते हो? गरीब ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर हमेशा भटकता रहता हूँ। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का उपाय जानते हो तो बताएं। बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए भगवान ने कहा कि हे विप्र, तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करो, इसी से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह बताकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया हुआ व्रत करूंगा। उसे रात्रि में नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण एक संकल्प लेकर के भिक्षा मांगने निकला कि आज भिक्षा मांगने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन गरीब ब्राह्मण को अधिक मात्रा में दान प्राप्त हुआ। उसी धन से वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। व्रत पूजन के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण दुख से मुक्ति पाकर के संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर माह भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता रहा। यही ब्राह्मण एक बार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर के प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर पे गया। उसने ब्राह्मण को व्रत पूजन करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके लकड़हारे ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। इन्हीं की कृपा से मेरा यह धन धान्य है। यह जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसाद लेकर के जल पी करके लकड़ी बेचने शहर में चला गया। लकड़ी का बोझ सिर पर रख करके लकड़हारे ने विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा।
उस दिन लकड़हारा ऐसे धनवान लोगों की बस्ती में गया जहां उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। तब वह प्रसन्न होकर पक्के केले की फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया नैवेद्य बना करके अपने घर ले आया। अपने भाई बंधुओं के साथ में मिलकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। व्रत पूजन के प्रभाव से वह लकड़हारा पुत्रवान धनवान हुआ और इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यनारायण लोक हो गया। श्री स्कंद पुराणे वा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनिसत्मा पुराहुलकामुखो नामान् वस महिमदा जितेन्द्रियं सत्यवादी एव देवालयमति। दिने दिने धनं दत्त्वा धियान् सन्तोषय धुनि भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। पूर्व समय में उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा रानी थे। राजा रानी भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक बनिया धन धान्य से भरी नाव लेकर के पहुंचा। नाव को किनारे पर लगा करके सत्य व्रत कर रहे राजा को देखा। उस बनिए ने विनय पूर्वक राजा से प्रश्न किया कि हे राजन, आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हैं? राजा बोले कि हे साधु नामक बनिया, हम बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन पुत्र के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा के वचन को सुन करके उस बनिए ने कहा कि इस व्रत के संबंध में मुझे भी बताएं, मेरे भी कोई संतान नहीं है। सत्य व्रत का विधान ठीक तरह जान करके बनिया घर आया और अपनी पत्नी से सब कुछ बोला और कहा कि यदि हमारे घर संतान होगी तो हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। पतिव्रता स्त्री लीलावती पति सहित आनंदित हुई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद से संसार वासियों की तरह गर्भवती हुई। 10वें महीने में लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की तरह दिन दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। अब लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन बोली कि हे स्वामी, आप पहले किए हुए संकल्प के अनुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन क्यों नहीं करते? साधु नामक बनिया बोला कि हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय में मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर लूंगा। जैसा कहा गया है मौर्य जी की कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पर। सुना था कि हम झूठे हिंदी बोलते हैं, ध्यान के रहे। अगर ये हिंदी कथा न समझ में आए ना तो कौनो पंडितन की हिंदी कथा समझ में आए के जान। जैसे कहा गया है कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। वो बनिया इतना कंजूस था, अभी तो बोला कि हमारे घर में कोई संतान हो, और जब लड़की पैदा हुई तो कह रहा है कि लड़की के विवाह के समय में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। इतना कह करके बनिया नगर में घूमने टहलने चला गया। वहां देखता है कि उसकी लड़की अपने सहेलियों के साथ में नगर में घूमते टहलते दिखाई पड़ी। धर्म मर्यादा को जानने वाला साधु बनिया तत्काल विचार करके कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर खोजने हेतु दूतों को सुसंपन्न कांचन नगर भेजा। दूत वहां जाकर के एक सुंदर वैश्य पुत्र को कन्या के योग्य श्रेष्ठ वर देखा और उसे ले आए। वैश्य पुत्र को देख करके साधु बनिया अपने परिचित बंधु बांधवों से संतुष्ट हुआ और अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय साधु नामक बनिया भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करना भूल गया। कुछ समय बीता। अपने काम में होशियार धनवान बनिया अपने दामाद को साथ में लेकर के व्यापार करने के लिए सुंदर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां का राजा चंद्रकेतु था। उस समय सत्यनारायण भगवान ने प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होने वाले बनिए को कठिन शाप दिया कि हे बनिया, तुमको बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त होता क्या है कि एक दिन राजा की संपत्ति को चोर चुरा करके वहां पर आए
जहां पर बनिया और उसके दामाद रुके हुए थे। राजा के दूतों को पीछा करते देख करके चोर डर गए और राजा की संपत्ति को उन दोनों बनियों के पास छोड़ करके गायब हो गए। पीछे दौड़ते हुए राजा के दूतों ने राजा की संपत्ति को उन दोनों बनियों के पास देखा और उन्हें बंदी बना करके राजा के पास लाए। राजा अपनी संपत्ति और बनिए के संपत्ति को रखवा कर उन दोनों बनियों से बिना पूछताछ किए हुए उन दोनों को कारागार में डलवा दिया। और उधर बनिए के घर पर क्या होता है, भगवान उसको कष्ट पे कष्ट दे रहे हैं। बनिए के घर पर क्या होता है कि घर की संपत्ति सब चोर चुरा ले गए। उसकी लड़की तथा स्त्री अन्न पाने के लिए घर घर भटकने लगी। एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर पे गई, जहाँ पे भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था। वहाँ बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद लेकर के जब रात्रि को घर लौटी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी तू रात्रि में कहाँ थी? कलावती ने तत्काल माँ से कहा कि माँ, ब्राह्मण के घर पर मनोकामना पूर्ण होने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन हो रहा था, मैं वहीं पर थी। कन्या के वचन को सुन करके उसकी माँ ने तत्काल भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के लिए तैयार हो गई और अपने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जहाँ कहीं हो तत्काल घर लौट आए। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उधर राजा चंद्रकेतु को, जो दोनों बनियों को कारागार में डाले हुए हैं, राजा चंद्रकेतु को भगवान ने रात में स्वप्न दिया कि प्रातः काल यदि उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त नहीं कर देती हो तो तुम्हारे धन धान्य पुत्र पौत्रादि राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल राजा उठ करके मंत्रियों को बुलवाया और स्वप्न के बारे में बताया तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, स्वप्न सत्य होता है, इसलिए स्वप्न के अनुसार तत्काल आप उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त करा दे। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाही जाकर के उन दोनों बनियों को कारागार से बाहर लाए। राजा उन दोनों बनियों के बाल को बनवाया, वस्त्र गहने हाथ से सुसज्जित किया और उनका जो धन छीना था उसका दुगुना करके उन्हें लौटा दिया और बोले कि अब आप लोग घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को प्रणाम करके अपने घर के लिए प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे वाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय सूतोवाच यात्रा दुःखितवान् साधु मंगलां पूरिकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा साधु नगरं योगीदूरमति साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधु किमस्थितो नोसितं ततो महाजनो मत्तो हीनया च प्राश्रय कथं पेषति भूदण्डी मुद्रा नेतुं किमर्हसि लतापत्रादिकं सेयो वर्तते तरणो मम। अभी वह बनिया कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि भगवान सत्यनारायण ने उस बनिए की इच्छा को जानने के उद्देश्य से दंडी स्वामी का वेश धारण करके उस बनिए से प्रश्न किया कि हे बनिया, तुम्हारी नौका में है क्या? संपत्ति में मस्त साधु बनिए ने हंस करके कहा कि हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें रुपए पैसे चाहिए? आप तो एक कहावत चरितार्थ कर रहे हैं कि मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। आप तो दंडी स्वामी हैं, भिक्षा मांगने वाले। मेरी नौका में क्या है, इससे आपको क्या लेना लाना है? बनिया हंस करके कहता है कि हे दंडी स्वामी, मेरी नौका में तो सब लता पत्र तेजपात धनिया भरा पड़ा हुआ है। यद्यपि उसकी नौका में सब सोने चांदी हीरे जवाहरात थे। बनिया जो है कवित्व गा करके दंडी स्वामी को सुना देता है कि हर रण बहेड़ा वरगुलर वनास्वादी वत्स नाग बौरे भिडंग तेज पारा है। मुस्की मुलठी मांगे मीरत समझो फल केसर कपूर काजू का हसनी छुआरा है। चंचल चिरौरी चोवा चंदन सुचारु चीनी इलायची लवंग लोहवान सोडा खारा है। तेज पात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च हिंग हल्दी आदि गरम मसाला है।
शहद सफेदा शिव सांभर नमक सीधा गरी केर गोला बड़ा कलकत्ता वाला है। ऐसा जो है कविता गा करके वो बनिया दंडी स्वामी को सुना दिया कि मेरी नौका में सब यही लता पत्र तेजपात धनिया आदि आदि भरा पड़ा हुआ है। बनिए के ऐसे निष्ठुर वचन को सुन करके दंडी स्वामी ने कहा कि हे बनिया तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कह करके दंडी स्वामी बनिए के पास से कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। जब बनिया अपनी नौका की तरफ देखता है तो सब उसमें लता पत्र तेजपात धनिया भरा पड़ा दिखाई पड़ता है। बनिया मूर्छित होकर के गिर पड़ता है और रोने लगता है। तब उसका दामाद कहता है कि रोने से काम नहीं चलेगा, ये दंडी स्वामी का साथ है, आप दंडी स्वामी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे तभी ये कष्ट दूर होगा। दामाद का कहना मान करके बनिया दंडी स्वामी के पास गया, उन्हें सादर से प्रणाम करके बोला कि मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता भंजना मेरी करो बार। बनिया करा है कि हे दंडी स्वामी मैं जन्म का अपराधी हूँ, मेरे नख से सिर तक सब दुर्गुण ही दुर्गुण भरा पड़ा हुआ है। मैंने जो कुछ भी आपसे झूठ बोला है उसे आप क्षमा कर दे। मेरी नौका में जैसा धन था वैसा कर दे। बार बार जो है बनिया दंडी स्वामी से प्रार्थना करता है तो दंडी स्वामी कहते हैं कि हे बनिया सुनो, जो तुम्हें धन का घमंड हुआ है, धन का घमंड अपने मन से दूर कर दो। जाओ, तुम्हारी नौका में जैसा धन था वैसा हो गया है। इतना कह करके दंडी स्वामी वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। पुनः बनिया अपनी नौका के पास आता है, उसे धन धान से भरा हुआ देख करके प्रसन्न होता है और घर के लिए प्रस्थान करता है। घर के नजदीक आने पर दूतों से घर के लिए संदेश भिजवाता है। दूत घर पे जाकर के संदेश कहते हैं। उस समय उसकी लड़की तथा स्त्री भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रही थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी को पूजन को समाप्त करके आना, मैं पति के दर्शन के लिए चलती हूँ। उसकी लड़की ने भी भगवान सत्यनारायण के पूजन को समाप्त किया और भगवान का प्रसाद चरणामृत लेना छोड़कर वह भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँचती है तो भगवान सत्यनारायण उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। उसके पति तथा नाव को जल में डुबो देते हैं। वह अपने पति को न देख करके रोने लगती है, यहाँ तक कि वो पति की खड़ाऊ लेकर के जल मरने के लिए तैयार होती है। जब बनिया और उसकी स्त्री अपनी लड़की की ऐसी स्थिति को देखते हैं तो भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करते हैं। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी लड़की ने मेरा प्रसाद लेना छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है। यदि घर जा करके मेरा प्रसाद ग्रहण करे और पुनः आए तो इसका पति इसे अवश्य मिल जाएगा। जब ऐसी आकाशवाणी उसकी लड़की ने सुना तो तत्काल घर गई और भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को लेकर के पुनः आई तो उसका पति उसे मिल गया। तब वह अपने माता पिता से बोली कि हे पिता, घर चलना चाहिए। अपने बेटी के वचन को सुनकर के साधु बनिया बहुत प्रसन्न हुआ और वहीं पर भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह बनिया सीधे वैकुंठ लोक हो गया। श्री स्कंद पुराण एवं खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बेटा है बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। संप्रवचामि शृण्वध्वं सतमासे तुंगध्वजो राजा प्रजापालं तत्प्राप्तादं सत्यदेव सत्यकानुराघैदासः वनं गत्वा हत्वा बहुविधामधुम् आगत्य वडमोरं जातिका सत्यस्य पूजनं गोवा गुरुवे सन्तुष्टा भक्त्युक्ताद्वान्द्वा राजादिष्वादर्पेण गत्वा नमांस ततो गुणासमये प्रसादं सन्निधौ। तुंगध्वज नाम का एक राजा अपनी प्रजा के पालन में तत्पर रहता था। वह भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी कष्ट हुआ। एक दिन राजा वन में जाकर के बहुत प्रकार के पशुओं का वध किया। वहाँ वट वृक्ष की छाया में गोप वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा गर्व के वश में न तो पूजन स्थल पर गया न तो भगवान सत्यनारायण को नमन किया। फिर भी गोप वाले प्रसाद ले आकर के राजा के पास रख दिए।
राजा प्रसाद वहीं छोड़ करके अपने घर चले गए, जिससे उनके 100 पुत्र धन धान सब नष्ट हो गए। तब राजा को निश्चित रूप से ज्ञान हुआ कि भगवान सत्यनारायण का अवतार न लेने से मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया है। पुनः राजा वन में जाकर के गोप ग्वालों को इकट्ठा किया और वहीं पर भगवान सत्यनारायण का विधि विधान से पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह राजा पुनः धन वाला बन गया। अपने जीवन में सुख भोग करके अंत में सत्यनारायण लोक हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो धारण करता है, फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि प्राप्त करता है। दरिद्र व्यक्ति धन पाता है, बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से फलदायी है। जो भी व्यक्ति भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करता है, कथा को सुनता है, इसके समस्त दुख दारिद्र कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि सिद्ध मनोरथ सदा पूजन करता जो नर है, अति निर्धन हो धनवान निर्भय बनि जात भयासुर है। युत बंधन बंधनहीन बने तरि जात महादुख सागर है। कवि चंचल सत्य कथा कलि में निश्चय सुख संपत्ति का घर है। यहाँ बैठी ना। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का जो व्रत पूजन करता है, वह कथा को सुनता है, उसके समस्त दुख दारिद्र कष्ट दूर हो जाते हैं। जिन्होंने पहले भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया था, उनके बाद की जन्म की कथा सुनाते हैं। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुए, श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा रामचंद्र की सेवा करके मोक्ष पद का अधिकारी बना। राजा उल्का मुख महाराज दशरथ हुए, श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। धार्मिक साधु नामक बनिया सत्य व्रतधारी मोरत ध्वज राजा हुआ। आधा शरीर आरे से चीरकर दान करने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुई, सभी को वैष्णव पद पर लगा, भागवत बना, श्री वैकुंठ हो गए। श्री स्कंद पुराण एवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तेरे शरण गहो मैं के सके, स्वामी शरण गहो मैं के सके। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस करो जिसकी, ओम जय जगदीश रे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश रे। तुम हुए कय गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, अपने शरण
द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश रे स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धावती बढ़ाओ श्रद्धावती बढ़ाओ संतन के सेवा ओम जय जगदीश रे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण क्या लागे में ऐसी आड़ के ऐसे तू और पीछे चल जाएगा आगे हो जाएगा सुना यार गारी बाबा ने जन्म में धर्म में धर्माड़े विनसंदे हरे क्षणे पदे